Good morning everyone. Today we will read NCERT English Class 1st Unit 2 poem After a Bath. Let's start. After my bath I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. Alien Fisher. This poem is written by Alien Fisher. Let me start. First of all, I will ask some question. Do you take bath every day? Yes or no? If you do not take bath, you will get some order from your body. So take bath every day. And this child is telling after a bath, यानी कि after a bath नहाने के बाद, ठीक है. After my bath I try. This child is telling that after my bath I try. नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ to wipe myself till I am dry. Wipe मीन्स होता है पोंछना. मैं नहा के आता हूँ तो बहुत बार कोशिश करता हूँ टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई. अपने आप को सुखाने का तब तक पोंछते रहता हूँ जब तक मैं पूरी तरह से सूखा ना हो जाऊँ, तब तक मैं खुद को पोंछते रहता हूँ. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज. हाथ से पोंछता हूँ, हाथ को पोंछता हूँ. एंड फिंगर्स एंड टोज, अपनी उंगलियों को पोंछता हूँ. एंड टोज यानी कि पैरों के अंगूठों को पोंछता हूँ. एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज, और मैं अपने दो गीले पैरों को पोंछता हूँ. और जो बच्चे की जो नाक होती है वो चमकने लगती है क्योंकि पानी के जब उस पर छींटे पड़ते हैं तो उस बच्चे की नाक चमकने लगती है. तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं अपने हाथों को, पैरों को, उंगलियों को और अपने नाक को तब तक पोंछता रहता हूँ जब तक कि वो सूख ना जाए. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. Just think, अगर मैं सोचता हूँ कि how much less time, मैं कितना कम वक्त लेता अगर if I were a dog, अगर काश मैं कुत्ता होता तो मैं क्या करता, शेक करता, अपने आप को हिलाता और मैं पूरी तरह से ड्राई हो जाता. तो आप लोग देखे होंगे कि जब कुत्ते को नहलाया जाता है तो वो अपने आप को नहाने के बाद अपने आप को शेक करने लगता है, जिससे वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है. After reading this poem, I got some words to remember. These are the difficult words. You will remember the meaning of these words. The first is bath. Bath means होता है नहाना. The act of washing your body. यानी कि ये क्या एक डिफ़िकल्ट वर्ड है. इससे हम लोग क्या करते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं. आई बाथ एवरी डे, मैं हर रोज़ नहाती हूँ. वाइप मीन्स होता है पोंछना. मेक समथिंग ड्राई विथ क्लॉथ. सम एग्जाम्पल ऑफ वाइप्स इज, वाइप का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. माई मदर वाइप्स द फ्लोर, मेरी माँ पोछा लगाती है. टोज, द 5 parts एट द एंड ऑफ योर फुट. टो मीन्स होता है पैर की उंगलियाँ. टच विद द टोज यानी पैर की उंगलियों से छुओ. शाइनी मीन्स होता है चमकीला यानी कि ब्राइट. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आई मेक माई शूज शाइनी, मैं अपने जूते को चमकाती हूँ. शेक मीन्स होता है हिलाना. डॉग शेक्स हिमसेल्फ आफ्टर बाथिंग, कुत्ते अपने आप को हिलाते हैं नहाने के बाद. डॉग मीन्स होता है कुत्ता. एन एनिमल दैट बार्क एंड इज ऑफन केप्ट एज अ पेट, ऐसा जानवर जो हमेशा क्या करता हो, भूखता हो और उसे लोग क्या करते हैं, पालतू के तौर पर रखते हैं. हाउ, अ वर्ड यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. हाउ मीन्स होता है कैसे. ये ऐसा वर्ड है जिसको क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं. हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं. मीट मीन्स होता है मिलना.
यहाँ पे मेट दिया गया है, पास्ट टेंस ऑफ मीट, ये मीट का क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो इससे सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई मीट यू, मैं आपसे मिली। ट्राई, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। टू डू समथिंग विथ सम एफर्ट, आई ट्राई एवरी डे टू रीड, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ पढ़ने का। लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज, चलिए हम लोग आज इस एक्सरसाइज को बनाते हैं। रीड एंड आंसर, पढ़िए और उत्तर दीजिए। सर्किल द करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया गया है, उसको सर्किल करना है और एक ब्लैंक पे लिखना है कि जो सही क्या है। पहला क्या है, द चाइल्ड हैज़ जस्ट हैड, बच्चा लिया है, क्या लिया है, लंच किया है, बात यानी कि नहाया है, खाना खाया, दोपहर का खाना खाया है या नहाया है। द चाइल्ड हैज़ जस्ट हैड बात, बच्चा क्या किया है, नहाया है। द चाइल्ड ट्राइज टू वाइप हिमसेल्फ वॉश हिज हेयर, बच्चे अपने आप को पोंछने की कोशिश कर रहा है या अपने बालों को धोने की कोशिश कर रहा है। एज वी रेड इन दिस पोएम, द चाइल्ड ट्राइज टू वाइप हिमसेल्फ, बच्चा खुद को पोंछने की कोशिश कर रहा है। नंबर सी, द चाइल्ड हैज़ टू वाइप हिज लेग्स फिंगर्स टोज एंड नोज, बच्चे को अपने पैरों को, उंगलियों को और पैर के अंगूठे को और किसको पोंछना है, नोज़ को या नेक को, किसको, एज बी रेट एंड 2 वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोज़। नंबर डी, द चाइल्ड्स नोज इज शाइनी बिकॉज इट इज़ स्टिल वेट या इट इज़ डर्टी, बच्चे का नाक चमक रहा है, क्यों चमक रहा है, क्योंकि ये अभी गीला है या तो फिर सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, या ये गंदा है, यानी कि उसका नाक गंदा इसलिए चमक रहा है या तो फिर गीला है इसलिए। क्यों, पानी, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि पानी का जो ड्रॉप्स है उसके नाक पे, इस वजह से उसका नाक क्या है, चमक रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ स्टिल वेट। थिंक एंड आंसर, सोचिए और जवाब उत्तर दीजिए। डू यू थिंक द चाइल्ड नोज हाउ टू वाइप हिमसेल्फ ड्राई, क्या बच्चा जानता है खुद को कैसे पोंछा जाए, पोंछ के साफ़ किया जाए। जैसा कि हम लोग पढ़े कि वो क्या कर रहा है, बच्चा आफ्टर अ बात ये ट्राई, वो अपने आप कोशिश कर रहा है अपने आप को पोंछने का, ठीक है, वो अच्छी तरह से साफ़ कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, द चाइल्ड नोज हाउ टू वाइप हिमसेल्फ ड्राई, बच्चा जानता है अपने आप को पोंछा किस तरह से पोंछ के सुखाया जाता है। नंबर 3, हाउ डज द चाइल्ड वांट टू गेट ड्राई, बच्चा अपने आप को सुखाना कैसे चाहता है। द चाइल्ड वांटेड टू गेट ड्राई लाइक डॉग, बच्चा अपने आप को कुत्ते की तरह सुखाना चाहता है। एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर्स, मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर, ड्रॉ लाइन्स टू डू सो, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस बॉक्स में से वर्ड को फिल करना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है रब, रब मीन्स घिसना, रगड़ना, मूव ओवर समथिंग विथ प्लेजर। क्लीन, क्लीन मीन्स होता है सफाई करना, मेक क्लीन बाय रिमूविंग डर्ट। वाइप मीन्स पोंछना, द एक्ट ऑफ रबिंग। वॉश मीन्स तो आप लोग जानते हैं धोना, क्लीन्स विथ सोप एंड वाटर। पॉलिश यानी चमकाना, मेक शाइनी। शेक, मूव और काउज टू मूव बैक, शेक मीन्स होता है हिलाना। एज वी आर गेटिंग द फर्स्ट पिक्चर इज द हैंड्स इज होल्डिंग द बोतल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, बोतल के आगे शेक अ बोतल यानी बोतल को हिलाओ। रब आइस, आँखों को मलो। वॉश हैंड्स, हाथों को धो। ये पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस बॉक्स से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। फोर्थ में हो जाएगा वाइप द फ्लोर यानी कि ज़मीन को पोछो। पॉलिश शूज़, जूतों को चमकाओ। क्लीन अ कप, कप को साफ करो। This unit has completed. You will note it down in your notebook. As I have told you lots of times that whatever I have taught you, you will note it in your notebook. Thank you.